नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। मैं आज बात कर रहा हूं बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार रमेश दलाल जी के बारे में। आपको बता दूं, रमेश दलाल जी अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत गांव-गांव जा रहे हैं, बहादुरगढ़ शहर के वार्डों में जा रहे हैं। रमेश दलाल जी ने बहादुरगढ़ के लाइन पार इलाके में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर दलाल खाप के जो प्रवक्ता हैं वो विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके हाथों से नए कार्यालय का शुभारंभ करवाया गया। कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर रमेश दलाल जी ने पत्रकारों से बातचीत भी की। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से रमेश दलाल जी पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने जो मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से बता रहे हैं। शिवबदनी यादव जी, अरे क्या बात, सतीश, दलीप, और हमारी सभी बहनी जो बच्ची है गीता बहन भी हमारी आज इस कार्यालय का उद्घाटन हमारी दलाल खाप के प्रवक्ता कैप्टन मान सिंह जी ने किया। मैं पूरे प्रचार में घूम के एक निचोड़ आपको बता रहा हूं। गांव में बहुत बड़ी ज्यादा वोट से आप लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे जो गांव है उनमें 90 से 95% वोट गन्ना किसान और रमेश दलाल को मिलने जा रही है। और बाकी जो गांव है उनमें 50% से 80% वोट, 50% से कम कोई भी गांव नहीं है। सिर्फ 35 गांव में से 3-4 गांव को छोड़ दो। टोटल यदि गांव की 70,000 वोट पोल होंगी तो अकेले 40,000 आपको रमेश दलाल की गिनती भी दिखाई देगी। आज जहां भी हम गए, कुरासी, बामली, मुकुंदपुर, खैरपुर, लखनऊ, एक ही बात लोग बोल रहे थे कि टिकाऊ उधर जाओ और टिकाऊ रमेश दलाल के पीछे आ जाओ। ये लड़ाई है टिकाऊ और टिकाऊ के बीच। अब जो हमारे कॉलोनी के भाई हैं और हमारी ये बहन है और हमारे जो इसके सचिन और धर्मेंद्र और संजय और रामनिवास जो यहाँ का संचालन करेंगे, ये बहुत ही इनकम है। जीवन भर तक आभारी होगा जो मेहनत कर रहे। उसके बाद एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहकर वोट मांग रहा है। एक गांव के 3 खड़े, एक गांव के, योग्यता कोई नहीं। बार बार जो विधायक बना वो अपने गांव का स्कूल भी नहीं बनवा पाया, पानी खड़ा है। उसके अपने गांव में जाने का रोड नहीं है, पानी खड़ा है। बहादुरगढ़ समेत झज्जर के 4 विधायक कांग्रेस के, और एक रोड जाता है बहादुरगढ़ से झज्जर मादला गांव तक, तो बहादुरगढ़ का सड़क वाला दामोदर नदी और बुलहेड़ा बेनी विधानसभा क्षेत्र, फिर काजा, फिर बादल विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर वक्स और फिर झज्जर विधानसभा क्षेत्र कितना ढूंढकर 4 विधायक मिलके बहादुरगढ़ से झज्जर का रोड नहीं बनवा पाए। रमेश दलाल ने अभी आपके लाइन पार में कुरासी ट्रेन के नाम से और एक रोड बनवा
55 साल से नहीं बना, उसका विजिट टेंडर, उसका शुभारंभ लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले करवा दिया। मेट्रो रेल का विस्तार बहादुरगढ़ से केएमपी आसोदा मांडवती तक रमेश दलाल ने धरना देके भूख हड़ताल करके और उसका भी करवा दिया, गुड़गांव से कटवा कर। ये तीनों उम्मीदवार राजेंद्र जून, उसके पिता ने उसने 40 साल से कांग्रेस में चुनाव लड़ा, लेकिन 40 तो छोड़िए, वो 4 उपलब्धि नहीं बता सकते। उसके बाद उसी गांव का बीजेपी का उम्मीदवार परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद, पहले सूरजमल, फिर उसका बेटा राजेंद्र जून, बीजेपी में पहले नरेश कौशिक, उसका टिकट कटा तो बहादुर में क्या कोई ब्राह्मण नहीं था, फिर उसके भाई को टिकट दिनेश कौशिक को, और पहले ही दोनों भाई आपस में लड़ रहे, ये सबको मालूम है। तो जो आपस में एक नहीं, वो लोगों का क्या भला करेंगे। तीसरा जो उम्मीदवार है उसका कारनामा, जब वो कोरोना में उसने सिलेंडर बेचा 1.25 लाख का, जो 1500 रुपए का गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का 1.25 लाख में लोगों से पैसा इकट्ठा किया, और अब 2000 रुपए एक चांदी का सिक्का और एक ओढ़ना लेकर के वो कह रहा है कि बहादुर को मैंने खरीद लिया। ये बहादुर का गढ़ है, इसमें कुछ लोगों को छोड़ के ये बहादुर कभी बिकाऊ नहीं बन सकता। मेरी घोषणा है, आपने विधायक बनाया, ये तो अपने अस्पताल में पैसे कम नहीं करता, लेकिन जो ये पैसे देगा इलाज के नाम पर, मुझे विधायक बनवा के मेरे पास आ जाना, अस्पताल उसका होगा, आप डाले रमेश दलाल की कलम से चलेंगे। जो आज कर्नल साहब आ जाओ हमारे बीच में, कर्नल शमशेर सिंह जी दलाल हमारे बीच में आए, तो एक गांव के 3 और दूसरी तरफ किसान का बेटा, एक रोडवेज के ड्राइवर का बेटा, एक गांव के गरीब परिवार से निकला हुआ रमेश दलाल, जो पढ़ा लिखा, जिसका बेटा दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट जज, छोटी उम्र में जिसकी संभावना है प्रमोशन लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, सुप्रीम कोर्ट के जज तक बनने की, एक तरफ तो रमेश दलाल का बेटा और रमेश दलाल वकील एडवोकेट, उसकी बेटी रमेश दलाल की बेटी जो कोरोना में आपके जर्जर की सारे डॉक्टरों को ट्रेनिंग देती थी, प्राइवेट और सरकारी डॉक्टरों को दोनों कि कोरोना का इलाज कैसे करना है। और कोरोना के दौरान उसका 1 साल का बेटा वो 7 महीने दादी के पास रहा, और उसको 2 बार डॉक्टर स्वाति को कोरोना हुआ, लेकिन उसने अपने पूरे सब्जेक्ट की इंचार्ज होने के नाते सरकार की तरफ से जो अखबार में छपा, उसने लाखों जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। एक तरफ ये परिवार है जो मैं योग्यता बता रहा हूं, मेरी वाइफ को बेस्ट टीचर का अवार्ड, शिक्षा में बेस्ट टीचर का अवार्ड और पीएचडी भी जर्जर की समस्या के ऊपर, यानी पीएचडी करेगा
रमेश दलाल का परिवार, तो वो भी झज्जर की समस्या के ऊपर, ताकि झज्जर को हरियाणा में पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद से आगे लेकर के जा सके। ये योग्यता दूसरे उम्मीदवारों में नहीं। अब एक उम्मीदवार जो 2000 में वोट खरीद रहा है, तो एक लिंक होता है क्रय विक्रय, अंग्रेजी बोलते सेल परचेज, मोटी भाषा में खरीद फरोख्त। अब जो हमारे भाई व्यापारी हैं, जब वो माल खरीद कर आएंगे तो अपना प्रॉफिट जोड़ के वो आगे बेचेंगे कि नहीं? तो जो वोट खरीदेगा वो अपना प्रॉफिट जोड़ के इस बहादुर को बेचेगा। सबके एफिडेविट, किसके पास कितना धन और संपत्ति है, ये एफिडेविट नेट के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे, रमेश दलाल की संपत्ति किसी से कम नहीं, लेकिन वो ये पाप कभी नहीं करेगा कि वोट को खरीदने का पाप वो अपने जीवन में किया है और मैं करेगा। क्योंकि ये प्रजातंत्र के ऊपर एक धब्बा, प्रजातंत्र का गला घोटना और लोगों में कल आदत डाल करके अब तो 2,000 रुपये में गुजारा नहीं, और उसके बाद आपका कोई काम नहीं होगा। ये लाइन पार सरल बना के